Student, chapter 15 still continue. Let we start the illustration number 1. Chapter 15 still continue, right? And we will start the illustration number 1, and the topic is identification of error. Identification of errors. Identifications of errors. स्टूडेंट illustration नंबर 1 में हमें स्टेटमेंट दी हुई है और आपको ये बताना है कि जी किस टाइप की एरर है। जैसे मेरे पास नंबर 1 illustration में नंबर 1 स्टेटमेंट है कि गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू हाकम सिंह, पोस्टर टू हुकम सिंह। तो हाकम सिंह को सामान बेचा है हुकम सिंह को, और आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया, 1 मिनट, आपने गुड्स सोल्ड किया हाकम सिंह को और आपने डेबिट कर दिया हुकम सिंह को। ठीक है जी, तो दिस इज़ अ एरर ऑफ कमीशन। दिस इज़ द एरर ऑफ कमीशन। ठीक है जी, एरर ऑफ कमीशन है, और इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे क्या पड़ने वाला है ये भी आपको बताना है। इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो आपने पर्सन को ही डेबिट किया, सिर्फ नाम ही चेंज किया, इसलिए कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। परचेज टर्न बुक वाज अंडर कास्ट बाय रुपी, 1 मिनट, इसमें है रेंट 1000 पे टू रतन, द लैंडलॉर्ड वाज पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। आपने रेंट पे किया है और डेबिट किसको कर दिया, लैंडलॉर्ड को। तो ये जो है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इसको आप कहेंगे कि ये जो एरर है ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और इसका भी कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट आपका सेम है। इसके बाद परचेज ऑफ गुड्स 1500 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज ₹15। तो आपने 1500 रुपये का सामान बेचा और परचेज बुक में 1500 ही नोट किया है, और सामान आपका ट्रेड डिस्काउंट पे है। ठीक है जी, तो 1500 का जो आपने सेल बुक में नोट किया है उसी से आप लेजर बनाओगे। ठीक है जी, तो ये है आपकी एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन अमाउंट में मिस्टेक है, बट इसका कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है, ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। इसके बाद अगर आप बात करें कि वेजेस 1100 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो आपने मशीनरी को फिट कराया है और डेबिट आपने क्या कर दिया, वेजेस को डेबिट कर दिया, और वेजेस डेबिट नहीं होनी चाहिए, डेबिट मशीनरी होनी चाहिए। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है जी, तो इसका भी कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, इसका भी कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। उसके बाद आप बात करोगे कि सेल्स रिटर्न 787 फ्रॉम गोपाल वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक 877। गलत अमाउंट से आपने एंट्री कर दी है, तो एरर ऑफ ओमिशन है, ये भी एरर ऑफ ओमिशन है। एरर ऑफ कमीशन, ये भी एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है जी, न्यूमेरिक में गलती है। आपने 787 के बजाय गोपाल को सेल रिटर्न हुआ गोपाल से 787 का, बट आपने सेल्स रिटर्न बुक में 877 रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है जी, तो लेजर भी इसी अमाउंट से बनेगा, तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। इसके बाद सैलरी 2100 पेड किया आपने एक एम्प्लॉय को, वाज पोस्टेड 2000 इन सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में 2000 लिख दिया, लिखना था 2100। उसी तरह एक एडवर्टाइजमेंट आपने 7700 पोस्टेड की 7800। एडवर्टाइजमेंट में 100 रुपये ज़्यादा लिख दिया, सैलरी में 100 रुपये कम लिख दिया। तो दूसरी एरर से पहली एरर ठीक हो गई है, तो ये कंपनसेटिंग एरर है, कंपनसेटिंग एरर। तो इससे भी कोई इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे होने वाला नहीं है। ठीक है जी,
क्योंकि दूसरी मिस्टेक से पहली मिस्टेक ठीक हो गई। तो ये थी हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे कि एरर रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। एरर्स रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। ऐसी कौन सी एरर है जिनका हमें ट्रायल बैलेंस से पता लग जाता है? इसमें स्टूडेंट पहली एरर की हम बात करेंगे, ओमिशन टू पोस्ट एन अकाउंट इन लेजर। ओमिशन टू पोस्ट, omission to post an account in a ledger, omission to post an account in ledger। तो आपने राजे कोई जर्नल एंट्री की है, लेकिन किसी एक अकाउंट को आप जर्नल में पोस्ट करना भूल गए हो, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस की एक साइड कम हो जाने वाली है। तो दूसरी एरर की हम बात करेंगे, उसमें ओमिशन टू पोस्ट एन अमाउंट इन ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में बैलेंस ही नहीं लिखा आपने, ओमिशन टू पोस्ट एन अमाउंट इन ट्रायल बैलेंस। आपने ट्रायल बैलेंस में अमाउंट ही नहीं लिखा, ठीक है जी। रॉन्ग टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, आपने लेजर का टोटल गलत लगाया, रॉन्ग टोटलिंग और बैलेंसिंग इन लेजर। लेजर का जब तो टोटल गलत लगाया, जब आपने बैलेंसिंग गलत लगाई। सब्सिडरी बुक्स का आपने टोटल गलत लगाया, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरीज बुक्स, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज टर्न बुक, सेल्स टर्न बुक, किसी भी तरह की बुक का आपने टोटल गलत लगाया। फिर आपने क्या किया, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। आपने रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग की है, जैसे कि मान ले गुड्स वर्थ ₹690 हैव बीन सोल्ड टू एक्स बट एक्स अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड 960। ठीक है जी, इससे भी फर्क पड़ने वाला है। रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, गलत अमाउंट से आप पोस्टिंग करते हो, ठीक है जी। आपने सेल की है 690 की एक्स को, पर आपने एक्स को डेबिट कर दिया 960 से, ठीक है जी, जिससे डेबिट साइड आपकी 270 इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कुछ एरर हैं जो कि ट्रायल बैलेंस से हमें पता लगती हैं, ठीक है जी। अभी कुछ एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस से नहीं पता लगती। एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर जिनका हमें ट्रायल बैलेंस से नहीं पता लगता, वो है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, आपने जर्नल एंट्री नहीं की तो लेजर भी नहीं बनेगा और वो आइटम ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगी। तो इस तरह की एरर का हमें पता ही नहीं लगता, ठीक है जी। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ
पोस्टिंग इन रॉन्ग अमाउंट। मान लीजिए आपने 1000 रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया है और आपने कैश को और सेल को 100 रुपीज़ से डेबिट और क्रेडिट कर दिया, तो इस तरह की एरर ट्रायल बैलेंस से पकड़ी नहीं जा सकती। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर। अब इससे क्या होगा? कंपनसेटिंग एरर से एक एरर पहले हो गई है। मान लीजिए कि आपने क्रेडिट साइड 500 रुपया कम लिखी है, ठीक है, और किसी और अकाउंट की आपने 500 रुपया ज़्यादा लिखी है, तो इस तरीके से एक एरर दूसरी एरर से क्या हो जाएगी? कंपनसेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगेगा। और फोर्थ है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और एरर ऑफ प्रिंसिपल से भी हमें ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होता। मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज़ किया पर आप डेबिट परचेज अकाउंट को करते हो और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हो, तो इससे भी हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। अब राजी मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने ये बताना है कि अगर कोई एरर हो जाती है तो उससे कितने रुपए से हमारी ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड इफेक्टेड होएगी, ठीक है जी। तो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इफेक्ट्स ऑफ एरर, effects of error, effects of error on trial balance, effects of error on trial balance, effects of error on trial balance। कहते एडवर्टाइजमेंट पेड 3700 was correctly recorded in cash book। एडवर्टाइजमेंट आपने पे की है, कैश बुक में ठीक रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में आपने 3300 से रिकॉर्डिंग कर दी है, ठीक है जी, कैश अकाउंट में ठीक हो गई है। तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को डेबिट किया है 33 से, ठीक है जी, और कैश को क्रेडिट किया है 37 से, तो होने वाला क्या है कि आपकी डेबिट साइड कम होने वाली है, ठीक है जी। तो होगा क्या कि डेबिट साइड जो है आपकी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय ₹400। 400 से डेबिट साइड कम हो जाएगी और क्रेडिट साइड 400 से ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा है परचेज टर्न बुक वर्थ अंडर कास्ट 2350, तो इससे आपकी क्रेडिट साइड शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो क्रेडिट साइड आपकी शॉर्ट होने वाली है। तो क्रेडिट साइड शॉर्ट बाय 2350, ठीक है जी। थर्ड में क्या है? गुड्स ऑफ ₹1400 सोल्ड टू अजीत हैव बीन पोस्टेड टू अजीत पाल। इससे कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है, नो इफेक्ट, क्योंकि दोनों साइडों में अमाउंट जो है वो इक्वली है, केवल पर्सन का नाम ही आपने चेंज किया है। कैश पेड 500 फॉर कैरिज हैज़ बीन ओमिटेड टू पोस्ट इन कैरिज अकाउंट। 500 आप डेबिट में लिखना भूल गए हो, तो जिससे डेबिट साइड आपकी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो डेबिट साइड शॉर्ट बाय 500, क्योंकि आपने कैरिज पे किया लेकिन आप कैरिज अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, ठीक है जी।
ओल्ड फर्नीचर आपने 990 का बेचा, फिर क्रेडिट कर दिया आपने सेल अकाउंट को, तो कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि अमाउंट जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में सेम है, नो इफेक्ट। अब 6 में क्या है कि कैश पेड 600 टू गुरपाल वाज पोस्टेड ट्वाइस इन गुरपाल। आपने 600 क्या कर दिया, डबल बार डेबिट कर दिया, तो आपकी डेबिट साइड लार्ज हो जाएगी, इज लार्ज बाय ₹600। आपने डबल पोस्टिंग कर दी है डेबिट साइड में। अब 8 में क्या है कि कमीशन 250 रिसीव फ्रॉम दीपक वाज कैरी टू हिज पर्सनल अकाउंट, तो दोनों तरफ अमाउंट सेम है जनरल एंट्री में, तो कोई भी इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है, नो इफेक्ट। तो अब स्टूडेंट आपको ये 2 एग्जाम्पलें समझ आ गई होंगी। अब एग्जाम्पल नंबर 1 की फॉलोअप और एग्जाम्पल नंबर 2 की फॉलोअप आपने सेल्फ करनी है, ठीक है जी। और अब आप बात करेंगे इसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर की। अब राजा आप बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। तो इसमें 3 तरह की हमारे पास एरर है। एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट, सेकंड एरर अफेक्टिंग 2 अकाउंट, और थर्ड एरर अफेक्टिंग 2 और मोर अकाउंट, एरर अफेक्टिंग 3 और मोर अकाउंट, ठीक है जी। तो ये है हमारी एरर्स, क्लियर। तीन तरह की एरर है हमारे पास। और अगर आप बात करें कि एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट, की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी एरर आएंगी। तो सबसे पहले एरर आएंगी टोटलिंग एरर, कि आपने टोटल लगाते हुए गलती कर दी, किसी एक साइड का टोटल आपने गलत लगाया, टोटलिंग एरर्स। दूसरा, किसी एक लेजर की पोस्टिंग गलत की है, एरर इन पोस्टिंग, किसी भी एक लेजर में आपने पोस्टिंग क्या कर दी है, गलत कर दी है, ठीक है जी। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, किसी एक लेजर का आपने बैलेंस गलत कैरी फॉरवर्ड किया, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, किसी एक लेजर का टोटल आपने क्या किया, गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। रॉन्ग बैलेंसिंग, आपने किसी एक लेजर का बैलेंस ही गलत निकाला, रॉन्ग बैलेंसिंग। और ट्रायल बैलेंस में किसी एक लेजर को लिखना भूल गए आप, ओमिशन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ओमिशन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। उसके बाद पोस्टिंग टू ट्रायल बैलेंस विद रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग की आपने पर रॉन्ग अमाउंट के साथ कर दी, पोस्टिंग टू ट्रायल बैलेंस विथ
रॉन्ग अमाउंट। ठीक है जी। तो ये है वो एरर जो कि एक अकाउंट को इफेक्ट करती है। ऐसी एरर जो दो अकाउंट को इफेक्ट करती हैं, 2 अकाउंट्स, उसकी हम बात करेंगे। इसमें आप कंप्लीट ओमिशन है, आप जनरल एंट्री पास करने भूल गए हो। कंप्लीट ओमिशन, आप जनरल एंट्री पास करना भूल गए हो और आपने रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है। पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग आपने रॉन्ग अकाउंट को कर दी, तो एक अकाउंट आपको कैंसिल करना पड़ेगा, दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी। प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल आपसे हो गई है, तो ये भी 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगी। ठीक है जी। और तीसरा है आपके पास सब्सिडरी बुक्स में आपने रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर दी। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक्स। अगर आपसे परचेज और सेल बुक गलत बन जाए, तो आपने परचेज सेल बुक से लेजर बनाने हैं, तो आपके लेजर भी गलत हो जाएंगे। तो लेजर डबल एंट्री सिस्टम में 2 होते हैं, इसलिए दोनों लेजर गलत हो गए। तो रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक्स, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट, रिकॉर्डिंग इन द रॉन्ग सब्सिडरी बुक्स। और फिर लास्ट है रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स ही आपने गलत चूज़ कर ली, रॉन्ग सब्सिडरी बुक्स। परचेज बुक की एंट्री आपने किस में कर दी, सेल बुक में कर दी, सब्सिडरी बुक। तो ये है आपकी ऐसी एरर जो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। ठीक है जी। अब 3 या 3 से ज़्यादा अकाउंट्स को इफेक्ट करने वाली एरर्स हम बात करेंगे। ऐसी एरर्स जो 3 और 3 से ज़्यादा अकाउंट्स को इफेक्ट करती हैं। ठीक है जी। और इसमें हम बात करेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक विद अपोजिट बैलेंस। ठीक है। तो मैं बात करूंगा रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक्स। रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक। परचेज बुक की एंट्री आपने किस में कर दी है, सेल बुक में, तो उसका मीनिंग ये है, या सेल बुक की एंट्री आपने परचेज बुक में कर दी। ठीक है। और या फिर आपने रिकॉर्डिंग की है विद रॉन्ग अमाउंट, रिकॉर्डिंग विद रॉन्ग अमाउंट, आपकी अमाउंट भी गलत है और सब्सिडरी बुक भी गलत है। इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक्स, इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक, अमाउंट भी गलत है और आपने बुक भी गलत चूज़ की है। ठीक है जी। तो ये है एरर्स जो 3 अकाउंट्स को इफेक्ट करती हैं। राजे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रेक्टिफिकेशन एरर की स्टेजेस कौन सी हैं। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एरर समझ लगी होगी। थैंक यू।